मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये क्लास। इस क्लास में आज बात करें बीपीएससी टीआरई 4 की बात कर रहे हैं। आप लोग भी जान गए बीपीएससी टीआरई 4 में लगभग 90,000 पोस्ट निकल के आ रही है। तो आपको तो अपने एक पोस्ट से मतलब है, तो आप उस प्रकार से अपनी तैयारी कीजिए कि हमारा वो फिक्स हो जाए। फिर भी ये कम नहीं है, क्योंकि इसके बाद फिर इस तरह की वैकेंसीज नहीं आई, क्योंकि ये चुनावी साल है, इसलिए इस तरह का वैकेंसी देखने को आपको मिल भी रहा है। और टीआरई 4 का अनाउंसमेंट किया गया था काफी पहले से। तो इसके बाद वाला जो साल है वो आप लोग को फिर इतने बड़ा वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगा, बहुत छोटा मोटा देखने को मिलेगा। हाँ, बट एक चीज और है, इस बार आप लोगों को देखते होंगे जब टीआरई 1 होता, टीआरई 2, टीआरई 3, हर बार थोड़ा थोड़ा कट ऑफ बढ़ता गया है। तो इस बार भी कट ऑफ थोड़ा ज्यादा हाई आएगा, तो इसलिए मेहनत थोड़ा इस बार और ज्यादा तेजी से करना है, मतलब और ज्यादा बढ़िया से करना है आपको मेहनत। प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। सबसे पहली बात क्या कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। और अपना ओपिनियन, आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आप अपना कमेंट बॉक्स में हमें अपना ओपिनियन, अपना राय दे कि आगे किस प्रकार की कंटिन्यूटी की जाए, आप हमें किस प्रकार से सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये आप अपना ओपिनियन हमको जरूर देंगे, सब ठीक है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप अपना ओपिनियन हमको जरूर दें। तो मेरे प्यारे छात्रों, क्या है कि आपके ओपिनियन के माध्यम से हम लाइव क्लास आएंगे ऑन बोर्ड पे, जब तो आपका ओपिनियन उस समय बहुत हमारे लिए हेल्पफुल होगा। आइएगा, ये क्लास 9th 10th के लिए हम जो दे रहे हैं, ये 9th 10th का टेस्ट सीरीज है, ठीक है। तो ये 9th 10th का टेस्ट सीरीज का सोशल साइंस। तो अभी हम आप लोग को ज्योग्राफी देंगे, प्रैक्टिस सेट 7 दे रहे हैं। आज हम लोग 7वां सेट आपको देंगे। इससे पहले हम आपको 6 सेट दे चुके हैं ज्योग्राफी का। ये मेरा 7वां सेट है। हम बीच में दिए थे, फिर उसको स्टॉप कर दिए क्योंकि वैकेंसीज जो है काफी डिले हो रही थी। तो बीच में 3 दिए थे, उसके बाद फिर इधर जो है 4 से लगातार आप लोग को दे रहे हैं। हमारा इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जहां पे आपका ये ज्योग्राफी होगा, एक हिस्ट्री का अलग प्लेलिस्ट है, इकोनॉमिक्स पॉलिटी का अलग प्लेलिस्ट है, वो सब आप लोग को वहां पे मिल जाएंगे। तो मेरे प्यारे छात्रों, आज हम ज्योग्राफी की बात करेंगे। इसमें टोटल 40 क्वेश्चन की बात करेंगे। ये मेरा प्रैक्टिस सेट 7वां है, ये रुक्मणी प्रकाशन का है। आइए, तो मेरा पहला क्वेश्चन करा, निम्न में कौन सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण नहीं है। इसमें सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो ये विसुवियस जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी का एग्जाम्पल नहीं है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है तो ये कौन सी ज्वालामुखी होगा? ये सुषुप्त ज्वालामुखी है। सुषुप्त ज्वालामुखी में माउंट एटना भी आता है, वो भी क्या है? सुषुप्त ज्वालामुखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 72 नंबर। 72 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, चीन के किस नदी को येलो रिवर भी कहते हैं? किस नदी को येलो रिवर कहते हैं? तो चीन के हांगहो नदी को येलो रिवर कहते हैं, ठीक है। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मेरा 73 नंबर है। निम्न में कौन सा झील रूस में है? इसमें से कौन सा झील रूस में है? तो बैकाल झील ये रूस में है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 74 नंबर है। बराक नदी का उद्गम निम्न में कहां है? बराक नदी का उद्गम है, उद्गम निम्न में कहां है? तो बराक नदी का उद्गम स्थल जो है मणिपुर की पहाड़ियां हैं। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मणिपुर की पहाड़ियों से। उद्गम या उद्गम एक ही बात है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा है 75 नंबर। में मेरा क्वेश्चन करा, स्थानीय पवन, थोड़ा और बड़ा कर लेते। चलिए, स्थानीय पवन मिस्ट्रल से संबंधित सही तथ्य की पहचान करें। मिस्ट्रल से सही तथ्य की पहचान करें। तो यूरोप की स्थानीय पवन है, हाँ है। ऑस्ट्रेलिया की स्थानीय पवन है, हाँ है। ये ठंडी पवन है, हाँ, ये तीनों है। तो तीनों आपका कहाँ मिल रहा है? तो ये मिल रहा है आपका ऑप्शन बी में, ये तीनों होगा आपका।
ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 76 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा, निम्न में कौन अपसादी चट्टानों के उदाहरण है? अपसादी चट्टानों का उदाहरण इनमें से कौन सा है? ग्रेनाइट, गैब्रोनीस। देखिएगा इसमें से ये तीनों में से कोई भी जो है यह अपसादी चट्टाने के उदाहरण नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ई हो जाएगा। देखिएगा अपसादी चट्टाने के जो उदाहरण क्या क्या है हम जरा आपको बता दें। अपसादी चट्टाने जैसे कि सैल, चूना पत्थर, बालू का पत्थर, चौक, डेलोमाइट। ठीक है, ये सब क्या है? अपसादी चट्टाने के ये सब उदाहरण है। ये सब अपसादी चट्टान, सैल, चूना पत्थर, डेलोमाइट, ये सब अपसादी चट्टाने के उदाहरण है। चलिएगा आइएगा तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है 77 नंबर, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहाँ है? तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी इटली में है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 78 नंबर है। 78 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में कौन उपग्रह बृहस्पति ग्रह का है? कौन सा उपग्रह जो बृहस्पति का ग्रह है? तो हो जाएगा, देखिएगा पहला गैनीमेड, कैलिस्टी और यूरोपा। ये तीनों जो कह रहा है, देखिएगा हम लोग जानते हैं कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति है। तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और ये तीनों जो है बृहस्पति के उपग्रह है। गैनीमेड, कैलिस्टो और यूरोपा, ये तीनों क्या बृहस्पति के उपग्रह है। तो क्या हो जाएगा उपयुक्त में एक से अधिक। सही उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सौर मंडल के किस ग्रह की परिक्रमा की अवधि सबसे कम है? किस ग्रह की परिक्रमा की अवधि सबसे कम है? तो वो है बुध की। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा लग रहा कर रहा है, और अगर आपसे दिन पूछे तो दिन नहीं पूछेगा, बट अगर दिन पूछे तो आप 88 दिन कह सकते हैं इसको। 88 दिन में ही यह चक्कर काट लेता है सूर्य का। नेक्स्ट 80 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में कौन पुस्तक स्टीफन हॉकिंग की है? स्टीफन हॉकिंग की है। तो इनमें से कौन सी पुस्तक होगी जो स्टीफन हॉकिंग की है? ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ए थ्योरी ऑफ एवियरिंग, द वर्ल्ड एज आई सी इट पुस्तक का नाम है। तो इसमें से जो है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ए थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, ए थ्योरी ऑफ एवरीथिंग जो है, ये दोनों पुस्तक जो है स्टीफन हॉकिंस ने लिखा था। ए और बी को जो है, ए एंड बी को, ए और बी जो बुक है वो स्टीफन हॉकिंस ने लिखा था। द वर्ल्ड इज आई सी इट, द वर्ल्ड इज आई सी इट को अल्बर्ट आइंस्टीन ने लिखा था। इसको किसने लिखा था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने लिखा था। आइंस्टीन ने लिखा था। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपयुक्त में एक से अधिक हो जाएगा। सही उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, जो एक से अधिक हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है 81 नंबर। 81 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्न में कौन दक्षिण अमेरिका महादेश का देश है? कौन जो है दक्षिण अमेरिका महादेश का देश है? इक्वाडोर। इक्वाडोर जो है दक्षिण अमेरिका महादेश का देश है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 82 नंबर है। अमेरिका, उत्तर अमेरिका महादेश से संबंधित सही तथ्य की पहचान कीजिए। सही तथ्य की पहचान करना है। ठीक है, यह पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यह पूरी तरह से पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, यह तीनों महासागरों से घिरा है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से इनमें से कोई नहीं। देखिएगा सबसे पहली बात करा, यह पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तरी अमेरिका महादेश जो है पूरी तरह से
पूरी तरह से यह उत्तरी गोलार्ध अर्थात विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। कहाँ? उत्तरी गोलार्ध यानी विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। तो पहला आपका सही होगा। आइए, यह पूरी तरह से पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है अर्थात 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में 180 डिग्री के बीच में यह स्थित है। ठीक है, 180 डिग्री के पश्चिम में यह स्थित है। तो इसका मतलब यह भी सही हो गया, ए और बी दोनों सही हो गया। अब ये तीनों और महासागरों से घिरा हुआ है। हाँ, ये तीनों और महासागर से घिरा हुआ है। ठीक है, तो तीनों का तीनों सही हो गया। तो क्या लिख सकते हैं आप? उपयुक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा बेरिंग जल संधि यानी जल डमरू के संबंध में सही है। बेरिंग जल संधि के संबंध में ये अलास्का और रूस के बीच में है। हाँ है। प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर के बीच में है। हाँ है, ये दोनों सही है। कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में नहीं, कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में नहीं है। ये कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में नहीं है। कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में बेफिन की खाड़ी एवं लेब्राडोर सागर है। कौन है? बेफिन की खाड़ी एवं लेब्राडोर सागर है। तो ए और बी आपका मिल रहा है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, ऐसे अगर आपको एक से ज्यादा जैसे ही नजर आ गया, आप डायरेक्ट डी पे आप जो टिक मारे और आगे की तरफ बढ़ते जाएं। अगर दूसरा लग गया तो तीसरा आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यह पूछ रहा है एक से अधिक की बात पूछ रहा है बस। तो तीसरा हम क्यों देखें। आइएगा 84 नंबर मेरा क्वेश्चन करा, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका ये सुमेलित है, तो ये आपका सुमेलित है। पहला रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में, अल्पेशियन पर्वत यूरोप में ये नहीं है, और डेकेंसबर्ग पर्वत ऑस्ट्रेलिया में ये भी नहीं है। ठीक है, ये दोनों आपका सुमेलित नहीं है। तो आपका ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका ऑप्शन भी कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो नहीं है पूछ रहा है, और इसमें से दो गो आपका नहीं है, ये और ये नहीं है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, एक से अधिक। नहीं का नहीं वाला ही आंसर होता है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? 84 का डी हो जाएगा। आइएगा 85 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है। 85 नंबर क्वेश्चन हमारा है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में 4 महादेशों के सही क्रम दर्शाने वाले विकल्प का चयन करें। तो क्या हो जाएगा? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 86 की तरफ चलेंगे। 86 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है यूराल पर्वत एशिया की किस ओर है? तो यूराल पर्वत जो है एशिया के उत्तर पश्चिम में है। कहाँ है? उत्तर पश्चिम में। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 87 नंबर है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा जिसे इक्वेटर कहते हैं, दक्षिण अमेरिका महादेश के निम्न में से किस देश से गुजरती है? तो ये किस देश से गुजरती है? इक्वाडोर से, कोलंबिया से, ब्राजील से, उपयुक्त में से एक से अधिक से। तो देखिएगा ये जो है इक्वाडोर से भी गुजरती है, कोलंबिया से भी गुजरती है और ब्राजील, इनमें से तीनों से, ए बी सी तीनों से गुजरती है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज योर राइट आंसर। हमारा सही उत्तर का ऑप्शन डी होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 88 नंबर है। 88 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है निम्न में किसकी सीमा ईरान से नहीं मिलती है? किसकी सीमा है जो ईरान से नहीं मिलती? तो उज्बेकिस्तान की सीमा ईरान से नहीं मिलती है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। आइएगा अगले तरफ चलते हैं 89 में। एटलस पर्वत किस महादेश में है? तो एटलस पर्वत जो है कहाँ है? तो वो अफ्रीका महादेश में है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर। निम्न में कौन गंगा के दाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है? गंगा के दाएं ओर मिलने वाली सहायक नदी है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? यमुना, सोन, महानदी, सॉरी महानंदा। यमुना, सोन, महानंदा। उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिएगा ये जो है यमुना और सोन गंगा के दाएं ओर मिलने वाली सहायक नदियां। ठीक है, कौन सी दाएं ओर मिलने वाली सहायक नदियां है? तो ये आपका हो जाएगा यमुना और सोन, ये दोनों हो जाएगा।
ए और बी हो जाएगा। महानंदा नहीं है, ठीक है। महानंदा जो है ये गंगा के बाएं और मिलने वाली सहायक नदियां है, ये बाएं और मिलने वाली है। तो ए और बी जो है आपका यमुना और सोन जो है ये दाएं और मिलने वाली है। तो सही तब भी आपका क्या ऑप्शन आपका डी होगा, क्योंकि एक से ज्यादा आंसर मिला है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 91 नंबर। 91 नंबर है, हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी निम्न में कौन है? हुगली की, तो इसकी सबसे बड़ी और सहायक नदी कौन सी है? तो दामोदर है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं 92 नंबर। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? तो भारत के कितने राज्यों से लगती है? तो मात्र एक राज्य से। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की सीमा भारत के एक राज्य, वो कौन सा है? तो वो है हमारा हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश, सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो गया। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर। कौन सी जलधारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा है। तो ब्राजील जलधारा, फॉकलैंड जलधारा और वेंगुएला जलधारा। देखिएगा ब्राजील, फॉकलैंड और वेंगुएला, ये तीनों जलधाराएं जो है आपका ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा है, ठीक है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये तीनों जो है जलधारा है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त में एक से अधिक। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 94 नंबर। आम्र वर्षा किस राज्य से संबंधित वर्षा है? आम्र वर्षा किस राज्य से संबंधित वर्षा है? तो ये हो जाएगा केरल, कर्नाटक। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। शौबराय पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? शौबराय पहाड़ी भारत के किस राज्य में है? तो ये भारत के तमिलनाडु में। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कहते हैं 96 नंबर। उत्कल तट निम्न में किस राज्य से संबंधित है? तो उत्कल तट जो है उड़ीसा राज्य से संबंधित है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर। निम्न में कौन नदी अलकनंदा के बाईं ओर से मिलती है? अलकनंदा के बाईं ओर से मिलती है। धौला गंगा, धौला गंगा और नंदाकिनी, ये दोनों जो है धौला गंगा, नंदाकिनी और पिंडार, ये तीनों नदी जो है अलकनंदा के बाईं ओर मिलती है। 1 2 3, यानी ऑप्शन क्या होगा आपका? उपयुक्त में एक से अधिक। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज योर राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 98 नंबर। गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत पठार की सर्वोच्च शिखर है? गुरु शिखर किसकी सर्वोच्च शिखर है? तो ये जो है हमारा अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट 99 नंबर। भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय मुंबई में तो नहीं है, हैदराबाद में भी नहीं है और नई दिल्ली में भी नहीं है। तो उत्तर आपका क्या हो जाए? उपयुक्त में इनमें से कोई नहीं। तो है कहाँ ये? तो ये जो है भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कहाँ है? तो ये है कोलकाता में। कोलकाता में आपका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 109 मेरा क्वेश्चन कह रहा है मलनाड क्षेत्र कहाँ है? मलनाड क्षेत्र कहाँ है? तो ये कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाडौती पठार कहाँ है? हाडौती पठार कहाँ है? तो ये हमारा राजस्थान में है।
सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 नंबर। भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्र निम्न में कहाँ है? दामोदर घाटी ये कोयला उत्पादक क्षेत्र है, सोन घाटी है, महानदी घाटी ये भी है, महानदी भी है, और गोदावरी घाटी ये भी है। ये सभी मेरा क्या कोयला क्षेत्र है। तो सही उत्तर आपका ए बी सी, देखिए डी हो जाएगा, और एक उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो ये सभी आपका क्या है कोयला क्षेत्र है। ठीक है, दामोदर नदी घाटी भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। ठीक है, ये दामोदर नदी घाटी जो है ये भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 103 नंबर है। आइए 103, राजस्थान का ज्वार क्षेत्र मुख्य रूप से निम्न में से किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो ये किस खनिज के लिए जाना जाता है? सोना के लिए नहीं, राजस्थान सोना के लिए तो नहीं जाना जाता, चांदी और सीसा के लिए जाना था। सही उत्तर आपका बी और सी होगा, तो उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान उर्वरक निगम का नाम रूप संयंत्र किस राज्य में है? नाम रूप संयंत्र किस राज्य में है? तो ये आपका है असम में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बागमती अधवारा बाढ़ चेतावनी मॉडल बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष विकसित किया गया? तो किस वर्ष विकसित किया गया था? तो ये 2016 में किया गया था। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, बिहार में राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल के लिए अस्थायी कैंप कहां स्थापित है? अस्थायी कैंप कहां स्थापित है? तो बीहटा में है। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 107 नंबर। कोसी नदी जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है तथा मार्ग बदलने के लिए भी कुख्यात नदी है, यह गंगा में कहां पर मिलती है या गिरती है? तो ये गंगा में कहां पर मिलती या गिरती है? तो ये है कटिहार के कुर्सेला के निकट, कटिहार के कुर्सेला के निकट। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 108 नंबर। 108 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन कौन है? तो ये हो जाएगा आपका गंडक नदी घाटी परियोजना, ये भी है, कोसी नदी घाटी परियोजना भी है, और सोन नदी घाटी परियोजना भी है। ठीक है, सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना, ये सोन जो है। ठीक है, और गंडक जो है ये बहुउद्देशीय परियोजना है बिहार की। ठीक है, तो उपयुक्त में एक से अधिक हो जाएगा। सही उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 नंबर। वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया था? किसने विकसित किया था? तो ये प्रोफेसर GMB डोब्सन ने। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। 10 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित युग में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, ये तो सही है, बांदीपुर कर्नाटक में है। मानस वन्य जीव अभयारण्य असम में, ये भी सही है आपका। ठीक है, दोनों मिल रहा है, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। पेरियार वन्य जीव अभयारण्य केरल में, ये भी आपका सुमेलित है। तीनों आपका सुमेलित है। तो कह कौन सुमेलित नहीं? तो इनमें से तो कोई सुमेलित नहीं है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई जो राइट आंसर। तो मेरे प्यारे छात्रों, ये मेरा ज्योग्राफी का 7वां प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे तो मैं जल्द ही लाइव आने की कोशिश करूंगा। जो क्लास आप लोग को इस डिस्प्ले पे जरा वो ऑन बोर्ड दूंगा, और इससे भी बड़ी बात क्या है कि आप लोगों को मैथ्स भी मैं ही पढ़ाऊंगा और मैथ्स का क्लास भी दूंगा।
बीपीएससी वाले हो, स्टेट वाले हो, बीएसएससी वाले हो। तो मेरे प्यारे छात्रों, इस बार क्वेश्चन थोड़ी टफ आएगी, तो मेहनत जरूरी है। इसलिए क्या कीजिए, इस बार हथियार को एकदम इस प्रकार से अपने हथियार को, वेपन्स को तैयार कीजिए कि एग्जाम हॉल में जो दुश्मन हमारे होंगे वो पूरी तरह ध्वस्त हो जाए। तो अपने हथियार को पूरी तरह से एकदम और खुद को एकदम ताकतवर बनाइए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।